जय जिनेश्वर सबको। आप सब यहाँ जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत-बहुत वेलकम। अ, और हम समाधानम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा मेडिटेशन हीलिंग सेशन है उसमें हम आपको सिखाएँगे, समझाएँगे कि हम अपनी हीलिंग्स जब करते हैं तो हमें कैसे विजुअलाइज़ेशन करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए और किस इंटेंशन और किस थॉट के साथ हमारे को वो सब करना चाहिए। तो उसकी शुरुआत करने से पहले कुछ फिर से एक बारी इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स आपको दे रही हूँ। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे शरीर में अपना एक मैकेनिज्म है जो इम्यूनिटी का ध्यान रखता है। और उस मैकेनिज्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं हम थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है हमारे चेस्ट के बीचों बीच लंग्स के बीच में ऊपर की तरफ यहाँ पर इस एरिया में आपको थोड़ी उठी हुई हड्डी दिखती है। ये टिप हमने पहले भी दिया था मगर क्योंकि ये इतना काम का टिप है तो हम बार-बार एक बारी फिर से आपके सामने इसे रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो उठी हुई बोन होती है इसके नीचे हमारा थाइमस ग्लैंड होता है। और ये थाइमस ग्लैंड जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करता है, उसको हेल्दी रखता है। तो अगर हमारा थाइमस ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम करेगा। तो उसी को एक बारी बूस्ट करने के लिए, उसको हील करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हम ये एक टैपिंग करते हैं, जहाँ पर हम इस थाइमस ग्लैंड के आसपास टैपिंग करते हैं उसको बूस्ट करने के लिए। तो करना क्या है, एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे। अपने हाथों की दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएँगे। अपने चेस्ट के बीचों-बीच उस उठी हुई बोन के आस-पास रखेंगे और मुँह से आवाज़ जैसे-जैसे आप साँस को बाहर निकाल रहे हैं, मुँह से भी वो आवाज़ बाहर निकालते हुए टैप करते जाएँगे। साँस भरें। आ तो लगभग जब आप एक बारी सांस भरें, सांस को छोड़ने में 15 से 20 सेकंड्स लगाएं और यही क्रिया को आप 2 से 3 बारी कर सकते हैं जो कि आपके थाइमस ग्लैंड को हील करेगी, उसको बूस्ट करेगी, उसके सिक्रीशंस को बूस्ट करेगी, जिससे आपका पूरा इम्यून सिस्टम हरकत में आएगा और वो ठीक से काम करेगा पूरे आपकी बॉडी में। तो एक बारी फिर से हम गहरा लंबा श्वास भरेंगे और शुरू करेंगे। आ रिलैक्स। वन लास्ट टाइम फिर से एक बारी गहरा लंबा श्वास भरें। स्टार्ट करें। रिलैक्स। इसके बाद आप एक दो गहरे लंबे श्वास भरें। पूरा डायफ्राम तक पूरा अपना श्वास भरें, पेट को फुलाएं। 2 सेकंड इस श्वास को रोकें और मुंह खोलते हुए इस श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें। रिलैक्स। एक और गहरा लंबा श्वास भरें। मुंह खोलकर छोड़ते हुए सारे स्ट्रेस को ईज आउट करते जाएं। जो भी शरीर में कहीं पे भी अनईजीनेस है उसे बाहर की ओर
फेंकते जाएं इस बाहर निकलते हुए श्वास के साथ। रिलैक्स। और भी कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे कि जब आपको लगे कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चल रहा है और कहीं से भी आपको रिलैक्सेशन फील नहीं हो रही है मेंटली, तो उस समय आप एक हाथों की मुद्रा बना सकते हैं। उस मुद्रा को कैसे बनाना है, अपने दोनों हाथ को देखें। दोनों हाथ, उसकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों उंगलियां अपने अंगूठे के टिप के साथ मिलाएं। अपनी इंडेक्स फिंगर, ये वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर, बीच वाली उंगली, ठीक है, दोनों को अंगूठों के साथ मिलाएं, अंगूठे के टिप के साथ। हाथों को इस पोजीशन में रखकर हथेलियां आकाश की ओर करते हुए आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर या आप आंखें खोल के भी रख सकते हैं और डीप ब्रीदिंग करनी शुरू करें। जैसे जैसे आप डीप ब्रीथ करते जाएंगे, आपका माइंड इस मुद्रा के साथ रिलैक्स होता जाएगा। तो आंखें बंद करके 3-4 गहरे लंबे श्वास लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो थॉट प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है, वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो गया है और हम मेंटली रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। वैसे तो इस मुद्रा को आप कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा प्रैक्टिस करें, इससे पूरा बेनिफिट लेने के लिए। तो आंखें बंद करेंगे, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करते हुए और ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं मुद्रा दिखा रही हूँ। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अंगूठे के टिप के साथ रखकर आप चाहें तो जब तक हमारा सेशन चलेगा, आप इसी मुद्रा में बैठ सकते हैं।
तो मुद्रा लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका चाहे मुद्रा पर ध्यान है या नहीं है, मगर वो अपना काम कर रही है। जो एनर्जीज़ की बैलेंसिंग चाहे वो हो रही है जब आपने मुद्रा को बनाया हुआ है हाथों पे। तो अगर आप कॉन्शियसली अवेयर होते हैं उस मुद्रा को लगाने के लिए, अपने ध्यान को अपने फिंगर के टिप्स पे रखते हैं और उस एनर्जी को महसूस करते रहते हैं, वो पल्सेटिंग फीलिंग को महसूस करते रहते हैं, तो आप और जल्दी मुद्रा के बेनिफिट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए आगे चलते हैं और हम आज का जो हमने बात करनी है कि हम हीलिंग जब अपनी करते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए और हमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कुछ टिप्स हैं, जो हमारे दिमाग में ये बातें क्लियर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो हम अपने लिए चाहते हैं, हम ठीक होना चाहते हैं, हम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई भी हमें तकलीफ है या कोई भी बीमारी है, तो सबसे पहले जो हमारे को अपने अंदर या अपने साथ जिस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है, वो ये है कि मेरा जो विश्वास है, मेरा जो मानना है मेरी बीमारी के बारे में, वो क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि आपको जो भी तकलीफ है, आप उसके बारे में क्या मानते हैं? कि क्या वो ठीक हो सकती है? क्या वो ठीक नहीं हो सकती है? या मुझे सारी ज़िंदगी भर इसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? आप अपने अंदर आपका विश्वास क्या है उसके बारे में सबसे पहले इसको चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर हमारा विश्वास होता है कि ये पता नहीं ठीक होगी, नहीं होगी, पता नहीं कब तक मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसी तरीके के विश्वास के साथ हम ज़्यादातर अपने ट्रीटमेंट्स लेते हैं। मैं सही कह रही हूँ या गलत, आप मुझे जवाब दे सकते हैं। कोई भी मुझे इस बात का जवाब दे सकता है अगर आप अपने विश्वास को देखें कि ज़्यादातर जो हमारा विश्वास होता है हमारी प्रॉब्लम को लेकर, वो पॉज़िटिव होता है या नेगेटिव होता है। मान लीजिए मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो मेरे को क्या लगता है जब वो प्रॉब्लम मुझे काफ़ी देर से चल रही है, तो मैं हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में भी पता नहीं कभी ठीक होगा भी कि नहीं होगा। हमारा विश्वास ही हमारे को कहीं न कहीं नीचे धकेलता रहता है, हमें उस प्रॉब्लम से उभरने में। तो पहली बात ये है कि हमें अपने अंदर हमारी बीमारी को लेकर जो विश्वास है उसको चेक करना है। कहीं हमारा विश्वास हमारी बीमारी को लेके नेगेटिव तो नहीं है। कितने लोगों का विश्वास अपने को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर नेगेटिव है कि कभी ठीक ही नहीं रहती है, पता नहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो दोनों तरीके की बातें हैं, हम क्योंकि ठीक होने पर चर्चा कर रहे हैं, तो जो-जो हम गलतियाँ कर लेते हैं उसके अंदर, उसमें हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हम सब कुछ मेडिसिन्स के ऊपर छोड़कर निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर हम ये सोच लें कि सारा काम मेडिसिन्स खाकर हो जाएगा, तो शायद कहीं न कहीं ये भी हमारी गलती है। सारा का सारा काम दवाइयाँ खाकर नहीं हो सकता, ठीक है? सारा का सारा काम दवाइयाँ अपना काम ज़रूर करती हैं, मगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी क्या कहता है? विश्वास रखकर दवाइयाँ खाइए। आराम से बिना कुछ सोचे-समझे आराम से दवाइयाँ खाइए, अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिए, ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जब हम अपनी तरफ से सिर्फ़ ये छोड़ देते हैं कि हाँ, दवाई खा रही हूँ, ठीक हो जाएगा, तो कहीं न कहीं हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है, वो धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो हमें सिर्फ दवाइयों के ऊपर निर्भरता ना करते हुए कुछ और भी करना चाहिए और वो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि दवाइयाँ ही मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सिर्फ दवाइयाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये मानकर चलिए।
जैसे कि आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है, आप लोग बहुत पढ़ भी रहे होंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आप जैसे ही नेगेटिव थॉट में जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी उस टाइम अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। अगर आप खुश नहीं हैं, तकलीफ में हैं, किसी बात का गुस्सा है, तो वो आपके पूरे इम्यून सिस्टम को हिला देती है वो चीज़। उसको सप्रेस मतलब कि उसके अंदर एक तरीके से डिप्रेशन आ जाता है। बट जब आप खुश होते हैं, तो वही इम्यून सिस्टम आपका अच्छे से काम करता है और आपको किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज़ आपके जो सेल्स हैं, जो किलर सेल्स हैं बॉडी में, जो फाइटिंग सेल्स हैं, वो किसी भी इन्फेक्शन के बॉडी में आने पर उसको अटैक करते हैं और उन सेल्स को मार के भगा देते हैं। इसीलिए यही कहा जाता है कि दवाइयों के साथ-साथ पॉज़िटिव माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी बीमारी को लेके पैनिकी हो जाते हैं, एंग्जायटी में आ जाते हैं, उसके प्रति कोई नेगेटिव भाव रख लेते हैं कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, इतनी दुनिया परेशान है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वही एंग्जायटी जब आप ले लेते हैं, वो पैनिक, वो डर जब आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, तो आप अपने ठीक होने की जो शक्ति है आपके अंदर, उसको कहीं न कहीं वीक कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पॉज़िटिविटी आपके ठीक होने में उतना ही काम करेगी जितनी मेडिसिन, शायद मेडिसिन से भी ज़्यादा काम करे। तीसरी बात, अपने अंदर अपनी बीमारी को लेकर कोई भी डाउट या बीमारी से ठीक होने के लिए कोई भी डाउट या डर ना रखें। जब हम डर रखते हैं, तो हमारी हीलिंग पावर जो है ना, जो बॉडी की जो अपनी शक्ति है हील करने की, वो कम होती जाती है। और जितना हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, उतना ही हमारे को रिकवर करने में टाइम लगेगा। ठीक है? जैसे कि आजकल जो कोरोना के इतने केसेस हुए, उसमें बहुत सारे केसेस में जो डेथ के रीज़न्स थे, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं और उसमें कुछ ये कारण देखे गए कि लंग्स फेल कर रहे हैं। दवाइयाँ दी गईं, कोरोना नेगेटिव भी हो गया, मगर लंग्स ने काम करना शुरू नहीं किया। तो लंग्स ने काम करना शुरू क्यों नहीं किया? एक तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था और कहीं न कहीं उस हॉस्पिटल के माहौल में आपके चारों तरफ माहौल ऐसा है, इंसान इतना डर जाता है, इतना पैनिकी हो जाता है अंदर से कि हमारा इम्यून सिस्टम जब इतना वीक हो जाएगा, तो वो काम करना कैसे शुरू करेगा? एक तो वैसे ही आपको मेडिसिन्स दी जा रही हैं, ऊपर से इम्यून सिस्टम आपने अपने थॉट प्रोसेस से, अपने डर से उसको और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, उसको मौका ही नहीं मिल रहा स्टार्ट करने का काम करने। तो इस चीज़ के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी परेशानी आती है, तो सबसे पहले जो आप डर पैदा कर देते हैं उसके साथ, उसको खत्म करें। और उसको खत्म करने का तरीका क्या है कि अपने आप को आपको हर समय बार-बार ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन देनी चाहिए, ये सोचते हुए कि व्हाटएवर कम्स गोज़, जो आया है वो जा भी सकता है। तो उसने जाना है, तो मैं चाहे कुछ भी किसी भी तरीके का भाव रखूँ, तो मैं अगर पॉज़िटिव रखता हूँ तो मैं खुशी से उस तकलीफ से निकल जाऊँगा और अगर मैं उसमें डर का भाव रखता हूँ तो दुखी होकर और ज़्यादा लंबा उसको भोगूँगा। सो ये आपके हाथ में है। चौथी बात जो है कि जो हमने किसी भी बीमारी के बारे में समझा है, ठीक है? कोई भी जो हमने एक भाव या इमोशन अपने अंदर पैदा कर लिया किसी भी बीमारी को लेकर, वो हमने किया कैसे है? चलिए एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं, आप अपने माइक्स खोल सकते हैं और आप मुझे आंसर कर सकते हैं अभी। माइक्स खोल लेंगे अपने-अपने कि मैं आपके सामने कुछ-कुछ बीमारियों के नाम लूँगी, तो जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है उस बीमारी को लेकर, वो आप मुझे बता सकते हैं। थॉट के रूप में कि ठीक हो सकता है, नहीं ठीक हो सकता है या फीलिंग क्या आती है, डर वाली फीलिंग आती है या नॉर्मल न्यूट्रल फीलिंग है, कोई फीलिंग नहीं है उसके बारे में। तो चलिए कुछ बीमारियों का मैं नाम आपके सामने फटाफट लूँगी और आप मुझे जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, यस, ओके। गला खराब कोल्ड, नो, कफ एंड कोल्ड, Nothing. नथिंग, ग्रेट। ओके, घुटनों का दर्द, नथिंग, कमर घुटनों का तो दर्द, ठीक नहीं हुआ।
ठीक नहीं होगा ऐसे लगता है। हाँ, ठीक नहीं होगा ऐसे लगता है। कुछ लोगों के लिए तो लग भी डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक नहीं होगा। ओके, डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक नहीं होगा। ओके, हाइपर एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, सालों हो गए हैं। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? और? कभी-कभी हो जाती है। कभी-कभी हो जाती है। और जिनको सालों साल से हाइपर एसिडिटी है, उनके लिए क्या फीलिंग आती है? दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि रैशेज़ हो गई हैं, ठीक हो जाएंगी। ओके, सोरियासिस? सोरियासिस परेशान करती है। परेशान करती है। एक्जिमा? ट्यूमर जिसको है कभी नहीं ठीक होता। अभी नहीं ठीक होता। ओके, और दांत का दर्द? देना पड़ेगा। ठीक हो जाता है। दांत का दर्द सुनते ही फीलिंग क्या आती है आपको? भयानक। ट्रीट कर लो, ठीक हो जाएगा। ओके, अगर हम बोले डायबिटीज? कभी ठीक नहीं होगी। कभी ठीक नहीं होगी। कभी ठीक नहीं होगी। ओके, हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम? इसका तो पता ही योगा नहीं करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। ओके, और जब हार्ट अटैक आता है उस टाइम क्या उस चीज का, किसी को हार्ट अटैक आया जैसे ही सुनते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है? जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले जाओ। ओके, एक डर की फीलिंग आती है, राइट? ओके, अगर हम कैंसर की बात करें? डेथ, फियर ऑफ डेथ। ट्रीटेड। ओके, कैंसर से सीधा सबसे पहले जो दिमाग में स्ट्राइक करता है कि कोई डेडली डिजीज है, भाई अब तो बचना मुश्किल है। ओके, और अगर हम अर्थराइटिस की बात करें? लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग। ओके, और अगर हम जैसे कि और भी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को रहती हैं, मे बी सैडनेस, डिप्रेशन? It is nothing, just of mind. ओके, तो अब मैंने इतनी सारी बीमारियों के बारे में आपके सामने नाम लिए, और आजकल अगर कोरोना का नाम लें तो भगवान बचाए, डर सा बन जाता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि अलग-अलग बीमारियों के साथ अलग-अलग हमारा जो माइंड है वो थॉट डालता है हमारे सामने, अलग-अलग हमारे को फीलिंग आती है उसके साथ, अलग-अलग इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं हम, राइट? जिसने बहुत बुरा दांत का दर्द कभी एक्सपीरियंस किया होगा, उसको लगेगा ना, कभी ना हो, कभी ना हो, राइट? होगा कि नहीं होगा? कभी ना हो। हाँ, तो मेरा ये एक्सरसाइज आपको कराने का ये मतलब था कि ज़्यादातर जो बीमारियों के साथ हमारे बिलीफ जुड़े हुए होते हैं, बिलीफ मतलब जो हमने विश्वास बना लिया, अपना मत बना लिया उसे, वो कहीं न कहीं रोल प्ले करता है हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी अपनी बीमारी को लेकर। ठीक है? तो हमारे को हमेशा चेक करना चाहिए कि इस बीमारी को लेकर जो मुझे ये फीलिंग है, ये मैंने लोगों से इकट्ठी करी है, सुनी-सुनाई बातों से इकट्ठी करी है कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ज़्यादातर हमने लोगों से सुनी-सुनाई बातों से पिकअप करा होता है कि ये ट्रीटेबल है और ये ट्रीटेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्जिमा, सोरियासिस जैसी जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, ये ट्रीटेबल नहीं है। या कैंसर जैसी जो चीज़ें हैं, डॉक्टर्स कहते हैं या कभी सर्जरीज होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर आपको थेरेपीज पे रखा जाता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, आजकल इम्यूनोथेरेपी भी शुरू हो गई है, और उसके अलावा जैसे कि नो ट्रीटमेंट। मगर कभी आपने ये खोज करने की कोशिश करी है कि कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग थर्ड स्टेज कैंसर से भी खत्म कर कर उसे हेल्दी हो गए हैं, और कईयों ने तो ना सर्जरीज करवाई हैं और ना ही मेडिसिन खाई हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं आप सबको पूछ रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? Yes. हो सकता है, तो वो कैसे हो सकता है? Thought process.
अपनी विल पावर से विल पावर, वेरी गुड, थॉट प्रोसेस, विल पावर, मगर उसको हमें करना कैसे है? अपने थॉट्स बदलने हैं। अपने थॉट्स को हम कब बदल पाते हैं? जब हम अपने आप पे विश्वास रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, जब हाँ, ये सारी बातें शायद हमें पता है, जब हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, जब हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग, तो हमारी विल पावर वीक हो कैसे जाती है? हमें अपने ऊपर विश्वास रहता क्यों नहीं है? हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास तो रखना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, आप कह रहे हैं कि विश्वास रखना चाहिए, मतलब आप उसको फिर से पोस्टपोन कर रहे हैं। विश्वास रखना चाहिए, मुझे विश्वास है, ऐसा बिलीफ होना चाहिए। वो जो आप पोस्टपोन मतलब फ्यूचर के लिए बात कर देते हैं ना, उसको आप प्रेजेंट बनाइए अपना कि ये ऐसा है, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये अपने माइंड को, क्योंकि यही सारी वाइब्रेशंस हमारे पूरे शरीर में ट्रैवल होती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, हो जाऊंगी, मैसेज यही जा रहा है, हो जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, ये मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये इस चीज में आपको अपने आप को शिफ्ट करना है कि मैं ठीक हूँ। जिस खुशी को मैं एक्सपीरियंस करना चाह रही हूँ कि मैं खुश कब होंगी, कभी ये कभी वो कभी आएगा नहीं। आपको अभी इसी मोमेंट पे अपने थॉट में चेंज करना है कि मैं खुश हूँ, चाहे कुछ भी है मेरे आसपास, मगर मैं खुश हूँ। क्योंकि आपकी खुशी बाहर के फैक्टर से अफेक्टेड नहीं है, आपकी खुशी आपके हाथ में है। तो जब हम हीलिंग करते हैं अपनी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम अपने आप को हील नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में ही मतलब नेचुरली हमारे शरीर में एक सिस्टम है जो अपने आप हीलिंग शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कट लग जाता है किसी बॉडी पार्ट में, कहीं पर भी कट, तो खून कितनी देर तक बहता है? जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्लीडिंग जो है, पूरा शरीर हरकत में आ जाता है ना, और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, टाइम में वो रुक भी जाता है। तो हमारे बॉडी में कैपेसिटी तो है उसको हील करने की, मगर उस कैपेसिटी से हम ही छेड़छाड़ कर देते हैं, हम ही उस कैपेसिटी से खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर, ठीक है, कचरा डालते हैं। किस तरीके का कचरा? हम अपने अंदर किस तरीके का कचरा डालते हैं? थॉट्स का, किस तरीके के थॉट्स का कचरा डाल देते हैं हम अपने अंदर? ये अब ठीक ही नहीं होगा, जैसे कि ठीक नहीं होगा, और हम तकलीफें लेकर बैठ जाते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसने मेरे साथ ऐसा किया, या ये ऐसा नहीं करता, ये सब लोग मुझे बोलते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारी रिलेशनशिप्स में हम कितनी परेशानियां लेके बैठे रहते हैं, जिनको शायद हम डिस्कस भी नहीं करते, और अपने अंदर कितना कुछ जहर घोल लेते हैं उससे, वो हमें पता नहीं चलता। एक बारी की तकलीफ आपके शरीर में गई, और ये तकलीफ, अगर मैं पूछूं आपको कि आप क्या कभी जिंदगी में परेशान हुए, कभी आपको दुख महसूस हुआ है किसी चीज का, तो शायद आप गिन भी नहीं सकते कि कितनी बारी दुख और तकलीफ हुआ होगा आपको जिंदगी में, है कि नहीं है? तो वो जब अंदर इकट्ठा होता रहता है, वो जब खत्म नहीं करते हम, तो वो क्या बीमारियों का रूप बन जाते हैं। और जब वो बीमारियों का रूप बन के बाहर निकलते हैं, तब शायद हमें एहसास होता है कि पता नहीं क्या क्या किया हमने। और उसमें भी ज्यादातर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ठीक होने के लिए। तो अपनी इमोशनल हेल्थ को जरूर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा आपके शरीर को इफेक्ट करती है। शरीर, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि मतलब स्ट्रेस तो ऐसे लगता है ये तो नॉर्मल ही है स्ट्रेस, तो हमें भी नहीं पता चलता कि स्ट्रेस इतना हम ले लेते हैं कि वो आगे जाके क्या हमारा कोई बीमारी का रूप ले लेगा, वो भी नहीं हमें पता चलता। कई बार ऐसे ही स्ट्रेस हो जाता है, कई बार खुद को ही नहीं पता चलता कि स्ट्रेस हो रहा है। बिल्कुल प्रीति जी, हमें खुद को नहीं पता चलता, मगर जब आपको पता चल रहा है, देखिए मैं ये नहीं मान सकती हम लोग इतने बड़े और अभी इतने समझदार हैं कि हमें पता ना चले कि मेरे सिर में भारीपन लग रहा है, या मेरे चेस्ट में जकड़न फील हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमें कोई ना कोई बॉडी हमारे को सिग्नल देती है स्ट्रेस का।
आप खुद 2 सिचुएशंस को अपने सामने रखकर देखिए, जब आप बहुत खुश हैं और जब आप परेशान हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपका जो शरीर है कैसा महसूस करता है? एक जैसा तो महसूस नहीं करता। नहीं, एक जैसा तो नहीं होता, फिर भी हाँ, जब हैप्पीनेस होती है तो ऑब्वियसली खुशी तो होती है उस टाइम। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो जैसे आपकी अवेयरनेस में आता है, देखिए जब तक हमें पता नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, ठीक है? सिर्फ डॉक्टर को जाके पूछते हैं, डॉक्टर कहता है अपना स्ट्रेस कम करिए, मगर स्ट्रेस कम करना कैसे है? मुद्दा तो ये है कि जो मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मुझे उसे कम कैसे करना है? तो आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस गिविंग फैक्टर्स हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई कर अपने अंदर बदलाव लाने हैं। चेंजेस आपको अपने अंदर लेकर आने हैं कि मुझे सिचुएशंस को कैसे देखना है, मुझे दूसरे लोगों के बिहेवियर को कैसे डील करना है, कैसे समझना है। क्योंकि देखिए, सामने वाला पत्थर फेंक रहा है, आप सामने खाने के लिए पत्थर अपने ऊपर लगवाने के लिए खड़े रहेंगे तो ठीक है, खाते जाइए पत्थर। मगर अगर आप स्मार्ट बन जाएँगे, उस पत्थर को पकड़ कर फेंक सकते हैं, उस पत्थर से बच सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है ना कि बजाय हर समय पत्थर से हिट होते जाएँ हम। तो यही कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जब हमारी अवेयरनेस में आती हैं और हम माइंडफुलनेस में रहते हैं, मतलब हम हर एक्शन को अपने अवेयरनेस के साथ करते हैं। हर बिहेवियर जो हमारा है, जो सामने वालों का है, उसको हम सिर्फ ऑन फेस ना देखकर, ठीक है? उसके पीछे भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई ऐसा कर रहा है, और उसको समझकर उसको अपने अंदर से भी सही करने की कोशिश करते हैं और सिचुएशन को भी सही करने की कोशिश करते हैं। वो होता है कि हम अवेयरनेस में रहकर अपनी चीज़ों से निकलें। तो ये एक बड़ा रोल प्ले करता है कि जब हम बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता स्ट्रेस हो गया है, आपको पता चलता है मगर आप उस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है बाहर से सिचुएशन ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से सिचुएशन ठीक हो। तो प्रीति जी, अगली बार ज़रूर अपने आप को देखें कि जिस वज़ह से आपने स्ट्रेस लिया हुआ है कि उसमें आप क्या कर सकते हैं और उसमें से आप निकलने की कोशिश करें। तो चलिए आज हाँ जी? नो, नो, नथिंग। ओके। तो चलिए आज की अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हम विजुअलाइज़ेशन करेंगे कि जब हम हीलिंग कर रहे हैं अपनी किसी भी तकलीफ़ की, किसी भी बॉडी पार्ट की, तो हम किस तरीके से उस बॉडी पार्ट की हीलिंग करें और अपने अंदर ये बिलीफ ज़रूर डाल लें कि चेंज इज़ पॉसिबल और चेंज ही हीलिंग है। क्योंकि जब हम चेंज नहीं होना चाहते हैं, तब हम स्टक रहते हैं। हम उसमें से निकलते नहीं हैं। पर जब हम चेंज चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं निकलने की और वहीं से हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अपने अंदर ये संकल्प ज़रूर डालें कि चेंज इज़ पॉसिबल एंड चेंज इज़ हीलिंग। वी कैन चेंज फॉर द बेटर, वी कैन चेंज फॉर द गुड। अपने अंदर ये पॉजिटिव फीलिंग ज़रूर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हुए आज की मेडिटेशन शुरू करेंगे। अपने आप को कंफर्टेबल पोस्चर में ले आएँ, अपने माइक्स को बंद कर दें, ताकि बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से मेडिटेशन होती रहे। तो सबसे पहले जो भी आपका बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन में किसी में कहीं पे भी जो तकलीफ है, ठीक है, उसको सबसे पहले अपने सामने क्लियरली विजुअलाइज करें कि आपके शरीर में कहाँ तकलीफ है। मान लीजिए आपके लिवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है या लंग की कोई तकलीफ है या कोई स्पाइन में कहीं प्रॉब्लम है, तो उस एरिया पर फोकस करें और आपने मान लीजिए कोई स्कैन कराया हुआ है, कोई एक्सरे कराया है और उसमें क्लियरली दिख रही है वो प्रॉब्लम, तो वो इमेज भी आप अपने सामने लेकर आ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसी दिखाई दे रही है। तो अपने कोमलता से आंखें बंद करते हुए धीरे-धीरे अपना ध्यान श्वासों पर केंद्रित करेंगे। और बाहर की दुनिया से विराम लेते हुए अंदर की ओर जाते जाएंगे। जैसे जैसे आप
अंदर की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर शांत और रिलैक्स होता जाएगा। अपने अंदर एक और संकल्प डालें कि जितने समय के लिए मैं ये हीलिंग मेडिटेशन में बैठा हूं या बैठी हूं, उतने समय के लिए मेरे मन के, मेरे वचन की और मेरे शरीर की सारी क्रियाएं शांत हैं। एक बार फिर से मेरे मन, वचन और शरीर की क्रियाएं सभी शांत हो गई हैं। मन की, वचनों की, शरीर की क्रियाएं शांत हो गई है। मेरी पांचों इंद्रियां भी शांत हो गई है। और अब अपने सामने उस बॉडी पार्ट को देखिए, या अपना ध्यान उस बॉडी पार्ट तक लेकर जाए जहां आपको कोई भी तकलीफ है। यदि आप चाहें तो इस समय अपने हाथ भी उस बॉडी पार्ट पर रख सकते हैं। और महसूस करें कि किस तरीके की तकलीफ वहां पर है। उस तकलीफ को ध्यान से देखें। उसको महसूस करें। और महसूस करने के बाद उसे सिर्फ देखते रहें। और अब जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप विश्वास रखते हैं या आप नहीं भी रखते हैं, तो सिर्फ सूरज की किरणें या प्रकाश को अपने पास बुलाएं। मास्टर्स को, ईश्वरीय शक्ति को उनका आह्वान करें। देखें कि आपके ऊपर आकाश से आती हुई मास्टर्स से आती हुई एक डिवाइन वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है। और जो भी ईश्वरीय शक्ति है, जो भी मास्टर्स हैं, करुणा से भरे हुए, दया भाव से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, शक्ति ऊर्जा से भरे हुए समय उस डिवाइन वाइट लाइट को आपके पास भेज रहे हैं, आपको हील करने के लिए।
और ये डिवाइन लाइट इस समय आपके चारों ओर घूमते हुए आपको सुरक्षित कर रही है। चारों ओर आपके सुरक्षा कवच बना रही है। अपने अंदर करुणा का भाव लिए, प्यार का भाव लिए, हीलिंग एनर्जी। अब एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए इस हीलिंग एनर्जी को, इस डिवाइन वाइट लाइट को अपने अंदर प्रवेश करवाएं। गहरा लंबा श्वास भरें। महसूस करें कि अभी आपके अंदर फैलती जा रही है। जैसे कोई तरल पदार्थ खाली जगह में फ्लो करता है, उसी तरीके से ये एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। और ये डिवाइन वाइट लाइट सीधा आपके चेस्ट के बीचों बीच हार्ट चक्र के स्थान पर केंद्रित है। और यहाँ पर ये इकट्ठा होते होते आपके हार्ट चक्र को प्रकाशित करती जा रही है। और ये प्रकाश अब आपके शरीर में फैलता जा रहा है। और अब इस प्रकाश को, इस डिवाइन हीलिंग लाइट को अपने उस बॉडी पार्ट पर लेकर जाएं जहां आपने तकलीफ महसूस की है। और इस डिवाइन वाइट लाइट को कहें कि आपकी इस तकलीफ को हील कर दे। स्नेह से भरी, करुणा से भरी हीलिंग एनर्जी आपके उस बॉडी पार्ट पर जा रही है और उसे अपने प्रकाश से, ऊर्जा से घुमाते फिराते हील करती जा रही है। वहां के जो सेल्स हैं, एक एक सेल को स्वस्थ करती जा रही है, जीवित करती जा रही है और उन्हें कॉन्शियसनेस, चेतना से भरती जा रही है। वहां पे जो भी ब्लॉकेज है, डिवाइन वाइट लाइट उसे इस समय महसूस करें, फ्लूइड की तरह आती हुई उस ब्लॉकेज को क्लियर करती जा रही है। अंदर से अंदर डीपेस्ट लेयर तक जाकर एक एक सेल में, टिश्यूज में जाकर, सेल्स के अंदर डीएनए में जाकर ये आपके उस ऑर्गन को स्वस्थ करती जा रही है।
देखेंगे कि जैसे जैसे ये डिवाइन वाइट लाइट एक एक कोने, एक एक रोम तक जाकर प्रकाशित करते हुए एक एक कोने को, एक एक रोम को स्वस्थ, आनंदित करती जा रही है, आपका पूरा का पूरा ये ऑर्गन प्रकाश से, चेतना से भरता जा रहा है। और जैसे जैसे ये प्रकाश से, चेतना से, खुशी से भरता जा रहा है, वैसे वैसे तकलीफ खत्म होती जा रही है। और अब ये तकलीफ पूरे तरीके से खत्म हो गई है, हील हो गई है, और आपके शरीर का वो हिस्सा एकदम स्वस्थ नजर आ रहा है। वो सारी फंक्शनिंग हेल्दी तरीके से कर रहा है। और अब धीरे धीरे वो प्रकाश, डिवाइन वाइट लाइट पूरे शरीर में चारों ओर फैलती जा रही है, और पूरे शरीर को ही हील करती जा रही है, स्वस्थ करती जा रही है। और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर केवल प्रकाश दिखाई दे रहा है, सफेद चमकदार प्रकाश। और वो बस फैलता जा रहा है, मास्टर्स की ग्रेस उस प्रकाश को, इस हीलिंग एनर्जी को आप इस समय जहां कहीं भी और भेजना चाहते हैं, भेज दें। वहां पर भेजते हुए विजुअलाइज करें कि जहां भी ये जा रही है, उस इंसान की या उस जगह में हीलिंग हो गई है। और अब ये प्रकाश, ये हीलिंग एनर्जी जहां आप बैठे हैं उस पूरे कमरे में फैला दें। पूरे कमरे में ये प्रकाश फैला दें, चारों ओर इसकी खुशी, इसकी एनर्जी फैलती जा रही है। अब अपने पूरे घर में फैला दें इसे। पूरा घर प्रकाशित है आपका, स्वस्थ है। और फैलते फैलते ये प्रकाश पूरे के पूरे, पूरी अर्थ में फैल गया है। पूरी धरती इस प्रकाश से भर गई है। और ये प्रकाश मास्टर्स तक पहुंचकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है।
और अब पूरे ब्रह्मांड से ये प्रकाश फिर से चारों ओर से एनर्जी को वापस मल्टीप्लाई करता हुआ वापस आपके उस अफेक्टेड पार्ट पर आ रहा है और एक बार फिर से उसे हीलिंग एनर्जी से भर कर प्रोटेक्ट कर रहा है। अब एक गहरा लंबा श्वास भरते हुए सारे मास्टर्स का धन्यवाद करें, इस डिवाइन वाइट लाइट का धन्यवाद करें, अपना धन्यवाद करें कि आपने ये समय निकाला। मास्टर्स का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपकी हीलिंग की और धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएं, बाहर की ओर आते जाएं और धीरे धीरे अपनी कोमलता से आंखें खोलें। बाहर की ओर आते जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपनी आंखें खोलें, चेतना में आते जाएं। इसी तरीके से जब आप अपने हीलिंग कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन आप क्या चाहते हैं बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, और उतनी ही क्लैरिटी से विजुअलाइज करें कि पूरे विश्वास के साथ कि वो आपका जो बॉडी पार्ट है वो पूरा ठीक हो चुका है। और फिर से मैं ये कहूँगी, आपका विश्वास बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है। साथ ही साथ रोजाना इसको करें, इससे पूरा बेनिफिट लेने के लिए रोजाना आप इसे प्रैक्टिस करें, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इससे बेनिफिट हो रहे हैं। आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है इस समय तो आप पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। इस मेडिटेशन को करने का टाइमिंग ऑलवेज सेम होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, मगर आप कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक टाइम असाइन कर लें अपने लिए कि मैंने इस समय पे करना है, ताकि आपको भी इजी रहेगा कि आप अपने काम से फ्री होकर बैठेंगे। क्योंकि अगर हर दिन अलग-अलग वेरिएशन होती है तो कोई ना कोई बीच में काम आ जाता है, कुछ भी, और अपने आसपास वालों को इन्फॉर्म करके रखें कि आपको डिस्टर्ब ना करें उस समय। थैंक यू। और किसी बहुत का अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा करके, बहुत बहुत रिलैक्सेशन मिली और बहुत ही अच्छा लगा। और ये है कि रेगुलर रूटीन से मतलब हीलिंग के लिए डेली करना है। हाँ, रोज करिए, ताकि कहीं ना कहीं जो देखिए, जब आप एक स्टेबिलिटी में आते हैं, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, जब आप आत्मा की शक्ति में जा रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन और शांति जरूर महसूस होगी।
मैं कहती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम के लिए करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी आप अपने साथ बैठकर रोज़ अगर इस डिवाइन व्हाइट लाइट के साथ अपनी हीलिंग करें, तो अच्छा है। इसका टाइमिंग कितना होना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है 15 मिनट, 20 मिनट, ये आपके विजुअलाइज़ेशंस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत बारीकी से मान लीजिए आप कुछ फॉर एग्जांपल आपको अगर सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आपको उस टाइम पे वहाँ पर जाकर हीलिंग होती हुई अगर दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे आपको। तो जितनी आप सटल उसमें जितनी बारीकी में उसके चले जाएँगे, डिपेंड करता है कि आप आधे घंटा भी लग सकता है आपको 15 मिनट, मगर कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट तो करें। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न? इसको कितने दिन कर सकते हैं जी? कितने 40 डेज, 43 डेज में कितने दिन तक? देखिए टाइम लिमिट अगर आप इस तरीके से अपने आप को उसमें ना बांधें तो अच्छा है, बस सिर्फ एक ये अपने अंदर संकल्प करें कि रोज करना है। और अगर आपको लगता है कि आप टाइम लिमिट्स के साथ चलते हैं या आपको डेडलाइंस पसंद हैं, तो आप अपने आप को 21 दिन, 40 दिन जैसा आपका मन करे वैसा दे सकते हैं। अगर विदुर जी कोई हेल्थ इश्यूज ना हो तो फिर अफर्मेशन हमारी क्या होनी चाहिए हमारी हेल्थ के लिए? अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर आप पाना क्या चाह रहे हैं जिंदगी में? कुछ यही कि हेल्थ ठीक रहे, मतलब अच्छी रहे हेल्थ। तो क्योंकि आप हेल्थ अच्छी से तभी कुछ अच्छा लगता है, हेल्थ जरा सा भी कोई सिर दर्द भी हो तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जब भी सोने लगे हैं आप, है ना? सोने से पहले जब हमारी जो स्टेट होती है, उस समय हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता है, जब हम वी आर अबाउट टू स्लीप, राइट? तो उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। तो उस टाइम पे आप अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी नाउ, और उसके साथ एक वाओ एलिमेंट डाल सकते हैं जो आपके आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग पैदा करती है। आई एम हेल्दी नाउ, वाओ! एक एक्सप्रेशन ही पूरा चेंज हो जाता है, एक फीलिंग ही चेंज हो जाती है, वाओ आई एम हेल्दी, वाओ आई एम हैप्पी। तो आपने बस एक इसी तरीके के अपने अंदर अफर्मेशन डालनी है। ओके, थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम। किसी का और कोई प्रश्न? आई थिंक अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं आंटी, अनम्यूट करो, अपना माइक खोलें। कोई कुछ कहना चाह रहा है मुझे लग रहा है, मगर शायद माइक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो कुछ हम जो प्रयास कर रहे हैं आप मतलब लोगों की मदद करने के लिए, यूट्यूब पे हमारा चैनल है समाधानम, अगर आप चैट बॉक्स खोलकर देखेंगे तो उसमें उसका लिंक है समाधानम का, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिटेशंस हमने उसमें डाली हुई हैं, छोटी-छोटी टॉक्स हैं, टिप्स हैं, और उसके अंदर आपको एक बॉडी हीलिंग मेडिटेशन सीरीज भी मिलेगी, जहाँ पे आप एक-एक बॉडी पार्ट को हील करने के लिए आप उस मेडिटेशन को रोज प्ले कर सकते हैं, उसके साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं जो आप यहाँ पे पूछने के लिए संकोच कर रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे को इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें, 9815 000517, जो कि आपके पास जो मैसेज आया आज की हीलिंग का, उसमें भी आपके पास सर्कुलेट हुआ है। तो आप ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके प्रश्नों को जो हैं वो आपके प्रश्नों को ज़रूर आंसर करेंगे, और अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे से कुछ जानना चाहते हैं कि हम इस चीज़ पर बताएँ या ये समझाएँ, तो वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं इस समय कि आप नेक्स्ट टाइम क्या जानना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अपने माइक को खोलकर भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। मधु आंटी, आपने अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंट कर दी है शायद गलती से। हेलो जी, पानी। विदु, ये
अंजू आंटी हैं। हेलो हाँ जी, दीपाली, मेरी हाँ जी। आवाज आ रही है? आ रही है आंटी। हाँ दीपाली, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। और मेरे हिसाब से तो अगर ऐसा सोचे तो कोई प्रॉब्लम क्या, कोई फिजिकल या कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप थॉट प्रोसेस से चलते हो तो बहुत सुंदर आपने समझाया हीलिंग, और मुझे भी कुछ सीखने का मिला आपकी मेडिटेशन से। तो अगर हम एक एक पार्ट की हीलिंग करते हैं तो शायद ये जो हमारे शरीर के रोग है ना, ये शरीर के हैं, हमारे मन के नहीं है, और हम उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपकी वो हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छी काम करेगी अगर हम इसको अपनी साधना के साथ, योग के साथ अगर इसको जोड़ देना। तो जैसे सुबह उसने कहा कि मेरे घुटने में दर्द है, तो मुझे आपसे क्वेश्चन आ गया कि घुटने में दर्द है तो दर्द क्यों है ना? तो आपने बोला तो मुझे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच दीपाली, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आंटी आपका। एक बार फिर से सभी के साथ सबकी मंगल की कामना करते हुए आप सभी से हाथ जोड़ के विदा लेते हैं। अगले संडे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपने आप को सेफ रखें, मेडिटेशन करते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। जय जिनेश्वर।